मुबैना तौर पर जहर आलूद शवारमा खाने से 6 साला बच्ची जाँ बहक, माँ और बेटे की हालत तशवीशनाक। मेरी बच्ची शौरमा उठा के जो है ना उन्होंने खा लिया है। ये तीनों जो है ना, जब मैं वॉशरूम से निकला तड़प रहे थे, बलगम, उल्टियाँ, खून वो फेंक रही थी। बताइएगा वो शवारमा आपके घर कैसे आया, कौन लेकर आया, किस टाइम आया और फिर आपकी बच्ची की जान कैसे चलेगी? बिनोई मेरा लेके आया था, मेरे घर नहीं लाया था। मैं एक फ्रूट वाली रेडी पे काम करता हूँ, कसूर बाईपास पे। उधर आए रात के टाइम, वो आया मेरे को बोलता है हम आपके साथ राजीनामा कर रहे हैं, ठीक है मैं इतवार वाले दिन आऊँगा। तो ये शौरमा ना अभी इधर पूरी रात बैठा होता है, ये आप खा लेना, फिर परसों आएंगे हम, फिर आप लोगों से मैं माफ़ी भी मांगूंगा इंशाल्लाह ताला, आपने मेरा साथ देना। मैंने बोला कोई मसला नहीं, घर के मामले हो जाते हैं, मैं आपको जो है ना आपके साथ ही दूँगा। उसने मुझे शौरमा दिए, पापड़ दिए, मैंने उसको रख दिए। तो मेरे को होटल, मेरे साथ होटल है, उसने है ना चावल दे दिए होटल वाले ने, कहते ये खा ले। मैं वो चावल खा गया, शौरमा पापड़ बच गए, मैं सुबह वो घर ले गया। सुबह चला जाता हूँ ना तो मेरी बच्ची जो है ना फ्रूट निकाल के खाती है, आदत हुई है। उसने वो शौरमा उठा के जो है ना, उधर मेरा एक बेटा था, एक वाइफ थी और मेरे ये बेटी थी छोटी, उन्होंने खा लिया है। ये तीनों जो है ना, जब मैं वॉशरूम से निकला तड़प रहे थे। उसी टाइम ही तड़पना शुरू हो गया? जी 2 मिनट में मैं अंदर वॉशरूम का छोटा पेशाब ही कर रहा था, जैसे मैं बाहर आया वो तड़प रहे थे तीनों के तीनों। फिर उसके बाद आपने क्या किया, कैसे अस्पताल लेके आए? मैंने फिर ये किया, रिक्शे के पीछे गया, वहाँ से रिक्शा लेके आया और रिक्शे में बैठा के बड़े मुश्किल से, फिर जो है ना बेटी ने रास्ते में अस्पताल भी नहीं पहुँची, डेथ दे दी, वफात हो गई। और बाकियों को इंडस अस्पताल ले गया, इंडस अस्पताल वालों ने वापस किया, सेवल अस्पताल चले गए, सेवल में भी नहीं लिया, फिर ये जिना अस्पताल भेज दिया, ये भी इधर आ गए। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपकी बेटी की रास्ते में ही जान चलेगी, ये कैसे पता चला उसकी वफात हो गई? ऐसे पता चला जब ये इन्होंने कहा उल्टियाँ कर रही थी, सारे उल्टी हो गए होते, बलगम, उल्टियाँ, खून वो फेंक रही थी, इस तरह पता चला। ये 7 साल की बच्ची थी, बस इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो बस अस्पताल भी नहीं पहुंची, थोड़ा सा आगे सफ़र के 1-2 किलोमीटर उसने जान दे दी। ठीक है, कोई मेडिकल करवाया, इसका पोस्टमार्टम हुआ है? जी जी, पता चला कि क्या था उस शवारमे में? आज करवाया है, पुलिस वाले आए थे, वो ले गए, मुझे नहीं बताया, अब पता लगेगा कि क्या किया उसने। सही है, तो आपकी बीवी और आपका जो बेटा है उनकी तबीयत कैसी है? जिना अस्पताल में किस वार्ड में हो? वो IC वार्ड में, बीबी का डॉक्टरों ने बोला कि दुआ करो इसके लिए, और बेटा मेरा अभी थोड़ा नॉर्मल है। मुझे बताएं कि जो आपके बहनोई हैं उनके साथ आपका क्या मसला चल रहा था, कब से चल रहा था और फिर सुलह किस लिए करने? 1.5-2 महीने पहले मेरे साथ उनके साथ मुंह मारी हुई थी। वो मुंह मारी इसलिए हुई थी कि मेरी बहन का इधर दाना निकला था गले के ऊपर। मैंने इसको बोला कि यार तू इसको ना अस्पताल ले जा। मैंने बोला 1.5 साल हो गए, मैं इस दाने को भी देख रहा हूँ, इसकी चेहरों को भी देख रहा हूँ, मुझे पड़ोस वाले भी बता रहे कि इससे कैंसर बन जाएगा, या तो हम में से एक बंदा ले जा, अगर आपने नहीं लेके जाने, आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है, तो हमें बोला हम खुद कर लेंगे इसका इलाज, छोड़ दे मेरी बहन को इधर, मैं खुद कर लूँगा। उसने बोला मैं तुम्हें इस तरह नज़र आ रहा हूँ कि तू कर लेगा। उसने मेरे से कोई गाली दी, 2-3 मुझे उसने बोले, 2-3 मैंने बोला, वो चला गया गुस्से से। फिर उसने मैसेज किया मेरा किसी और बंदे को कि मैंने इसके एक बंदे को भी घर में नहीं छोड़ना है, सारों को मारना है। अच्छा, आपको धमकियां भी दी उसने? धमकियाँ भी दी, और वो मैसेज जिस बंदे के पास इसने मैसेज भेजे थे ना, उसने मेरे पास भेजे, वो मेरे पास पड़े हैं सबूत। और ये कब की बात है? इस वाकये से कितना टाइम पहले उसने आपको धमकियां दी थी? ये कोई 1.5-2 महीने, तारीख तो उसके ऊपर ही लिखा होएगा इस तरह। जब सुलह के लिए आए तब आपने कहा नहीं कि तुमने तो मुझे धमकियां दी थी? जब सिला के लिए आए तो मेरे को इसने बोला कि हम माफ़ी मांग रहे हैं, हम शर्मिंदा है। मैंने बोला कोई मसला नहीं, आप इधर आ गए हो तो मैं तो इतना बड़ा नहीं हूँ, आप अल्लाह पाक बोलेगा मैंने मेरे बंदे आपके पास आए, तूने अपने आप को इतना बड़ा समझा कि उसको माफ़ी नहीं कर रहा था। मैंने बोला आप आ जाओ, मैं आपका सेट ले आऊँगा। वो भाई जो उसने बोला कि हम इतवार वाले दिन आएगा, ये मुझे पकड़ा दिया, मैंने उधर रख दिया, मुझे नहीं पता, मेरे लिए लाए थे, मैंने अपने बच्चों को खिलाए। क्या लगता है आपको, शवारमा में कुछ मिलाया होगा या फिर पूरी रात पड़ा रहने की वजह से शवारमा एक्सपायर हो गया, पूरी रात गर्मी हबस की वजह से चिकन खराब हो गया? पूरी क्या रात गर्मी आपस से नहीं हुआ है, उस जहर का ऐसा वो होता, अगर आप देखता और इस अस्पताल वालों से पूछे ना, इतना इतना खून और इतना इतना वो बलगम सा वो फेंकता था, जहर
अगर ख़राब भी हो जाए ना, जितना भी मर्जी उसको 3 दिन रखो। इस तरह जो 3 मिनट में बंदे का जान ले सकता है वो इसमें देर हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। और शौरमा स्मेल नहीं करता था। वो जो इसने कहा है मेरे बेटे ने, वो कह रहा था इसमें नमक सा कोई चीज़ लग रहा था, इस तरह बात कर रहा था। आप उससे पूछ सकते हो। आपने उस शवारमे वाले का पता मालूम किया है कि जिसने शवारमा बना कर दिया था वो शवारमे की दुकान खुली है क्या? मेरे पास तो ऐसे आए कि मेरे को ये भी पता नहीं है कि ये आज आ रहे हैं। ना मुझे कॉल की है, ना मुझे पता था, ना मुझे शौरमे का दुकान का पता है। वो काबू आएगा तो सारा कुछ उसको ही पता है। वो कहाँ पे आपका बहनोई जिसने आपको शवारमा ला के दिया था? वो तो चुंगिया मुर्शिदों में उनका घर है, मगर इस दफ़ा भाग गया, पता नहीं किधर गया हुआ है, पता नहीं लग रहा है उसका। तो आपकी बहन कहाँ पे है? बहन भी उसके साथ ही है। दोनों भाग गए घर से? जी जी। तो मुझे ये बताएं कि उनके नंबर बंद जा रहे हैं क्या? घर वाले क्या कहते हैं, अकेले रहते थे या फैमिली के साथ रहते थे? फैमिली के साथ ही रहते होंगे। और दूसरे नंबर पे नंबर उसका है, मैंने तो दिए है, पता नहीं बन जा रहे नहीं जा रहे हैं। और रास्ते में पुलिस लगी है, अब पता नहीं क्या होगा उसका। अब आप क्या चाहते हैं इस मामले पे? आपकी एक मासूम बेटी की जान चली गई है, बीवी, आपका बेटा इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज ICU में आप बता रहे हैं, जी। क्या चाहते हैं आप? मैं मरियम नवाज़ से इंसाफ मांगता हूँ। जैसे मरियम नवाज़ ने एक अच्छे इदारे बनाए, CCD वाले निकाले, किसी ऐसे चीज़ों के लिए बनाए कि इंसाफ हो जाए। आपकी बेटी की जान की बड़ा अफसोसनाक है, लेकिन दूसरी तरफ भी आपकी बहन का घर है, क्या सोच रहे हैं? बहन का, मेरी बहन है, वो भी है, बिनोई है, दोनों को पकड़ो। मैं ये नहीं कहता मेरी बहन को नहीं पकड़ो, बिनोई को भी पकड़ो, उसको भी पकड़ो। क्यों किया उसने इस तरह? इतने से गुस्से पर मैं तो सिर्फ ये बोला कि इसका इलाज कर लो। बेगम जो उस बच्ची की वालिदा हैं, क्या करती थी? स्कूल जाती थी? कैसी थी, क्या नाम था? मेरे 8 बच्चे थे। बड़ा बेटे का मेरा पेपर 9 का 2 बजे का था, ये घर में रुक गया। जो छोटा था उसे 16 साल का, वो सुबह का चला गया। और बच्चे भी मेरे चले गए। ये बेटी मेरी स्कूल नहीं पढ़ती थी, ये सिपारा पढ़ती, छोटी थी ना। मैं काम से आया, ये 3 बंदे थे, बाकी सारे स्कूल गए थे। इसका 2 बजे का पेपर था, इन्होंने खा लिया है। बस डॉक्टर ये कह रहे हैं कि अगर कोई टीका भी मंगवाते ना तो मेरे से साइंस लेते और अंगूठा लगाते। कहते हैं कि आप जो है ना इसके लिए जो है ना दुआ करो। और बेटा जो है ना मेरा अल्लाह का शुक्र है, उल्टियाँ कर करके और को दवाई अंदर ले जहर मार के उन्होंने जो है ना वो थोड़ा नॉर्मल हो गया। वाइफ बहुत सीरियस है। तो बाकी बच्चे अभी किधर हैं आपके? बाकी बच्चे मेरे घर में हैं। पुलिस इस बारे में क्या कहती है कि जो मुलजिम है जिस पे आपने इल्ज़ाम लगाया है, जी। FIR में जिसको नामजद किया है, जो आपके बहनोई हैं, उनके बारे में पुलिस क्या कहती है? छापे मार रही है, क्या कर रही है? पुलिस छापे भी मार रही है और उसका एक भाई को भी उठा के लेके आए थे कि भतीजे को, और भी एक बंदे को उठा के लेके आए। वो कोशिश कर रही है, बस बंदे की तलाश में है बस।